नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्टडी ग्लोज लेकर आ रहा है आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। कई तकनीकी कारणों के कारण कल हम ये सरप्राइज आपके सामने लेकर नहीं आ पाए। आज रात को 9 बजे, रविवार की जगह हो गया है सोमवार, और सोमवार रात 9 बजे सिद्धांत सर आएंगे लाइव। तो प्लीज रिमाइंडर डाल लीजिए और तैयार रहे इस सरप्राइज के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि क्या सरप्राइज होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे की न्यूज पे। ईरान और यूएसए के बीच में जो संबंध है बहुत ही ज्यादा कड़े होते हो जा रहे हैं, कड़वे होते जा रहे हैं। यद्यपि बाइडेन जी प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन तब भी यूएस और ईरान के बीच में जो संबंध है अच्छे होने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप साहब के समय भी ट्रंप साहब ने तो ईरान की जो JCPOA या जो फिर एक्ट था उसको बिल्कुल नेगेट कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था और कह दिया था कि ईरान तो न्यूक्लियर पावर बनाता जा रहा है और इन सब जो पैक्ट थे उनसे बाहर निकल गए थे। लेकिन बाइडेन साहब के आने के बाद लगा था कि जो यूएसए है वो ईरान के साथ बेहतर संबंध करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ हाल ही में ईरान में जो गवर्नेंस है, उनके जो सर्वोच्च नेता है वो भी बदल गए हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी किसका चयन हुआ है ईरान में, उनका नाम बताइए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, रईसी साहब। तो उनका पूरा नाम बताइए और वो किस पद के लिए आए हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की जो खबर आ रही है वो ये है, अभी सुबह की ही खबर है कि कल रात के दौरान यूएस ने इराक और सीरिया में कुछ ईरानी मिलिशिया जो हैं, जो बार बार यूएस ट्रूप्स के जो लोकेशंस हैं, जो उनके बेसेस हैं, जो उनके इंटेलिजेंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन पे अटैक करते जा रहा था, उन पे बाइडेन साहब ने एयर स्ट्राइक करा दी है। ये देखिए, ईरानियन बैक्ड मिलिशिया जो हैं, पेंटागन ने कहा है कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक करता था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने यूएस ने अटैक करवाया। अब ये देखिए, ईरान जो ड्रोन अटैक कर रहा था उसके अगेंस्ट किससे अटैक करवाई मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, रूटर्स की भी न्यूज है, गार्जियन ने भी न्यूज लिखी है, इसके साथ साथ ये यूएसए टुडे की न्यूज है और वायोन ने भी इस न्यूज को कवर किया है। अब मैं बताता हूं आपको, ये है वो फाइटर जेट F-16, दिस इज F-16, जिसके माध्यम से ईरान बैक्ड जो मिलिशिया है जो इराक में काम कर रही है उसके अगेंस्ट यूएस ने बम्बार्डिंग कर दिया और उन जो बेसिस थे उनको उड़ा दिया। ये है F-15। इन दोनों ने मिलकर, देखिए क्या खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, इन दोनों ने मिलके उन ईरानी बेस जो मिलिशिया है जो इराक में काम कर रही है उसके ऊपर अटैक किया। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ये अटैक नहीं किया यूएस ने। इससे पहले भी इराक में कुछ मिलिशिया है ईरान बेस्ड हैं और सीरिया में भी ईरान बेस्ड हैं, तो वो लोग जो यूएस ट्रूप्स हैं जो सीरिया में शांति स्थापना, इराक में शांति स्थापना के लिए स्थापित हैं, उन पे बार बार आए दिन ड्रोन से अटैक करते रहते हैं, जिसमें कई बार यूएस के जो सिटीजन्स हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे जो लोग हैं, एक दो बार वो भी मारे गए हैं। तो इससे पहले फरवरी 25, 2021 में भी जो बाइडेन जी ने एक ऐसा ऑर्डर दिया था, और ये देखिए ये वो है जिसमें इरबिल जो जगह है वहां पे और ये यहां पे इस जगह पे 2 अटैक करवाए थे यूएसए ने, जिसके माध्यम से इराक में जो ईरान बेस्ड मिलिशिया है उनको परेशान किया था। अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल टारगेट्स क्या था। सिंपल सी बात है, ऑपरेशनल एंड वेपन स्टोरेज जो फैसिलिटीज थी जो ईरानी मिलिशिया की, उनके अगेंस्ट टारगेट किया गया। कुल 3 लोकेशंस थी जिन पे ये अटैक किया गया, उनमें से 2 थी सीरिया में और 1 थी इराक में। दोनों को ही बॉर्डर के पास जो इन दोनों कंट्रीज में पड़ती है वहां पे अटैक किया गया। मैंने आपको दिखाया है कि इन दोनों के बॉर्डर के पास ये जो लोकेशन है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। सीरिया में 2 प्लेसेस हैं और इराक में 1 प्लेस है। अब इसके आगे मैं बताता हूं कि सेवरल ईरान बेस्ड मिलिशिया ग्रुप्स हैं जिसमें कताइब हिजबुल्ला भी है और कताइब सैयद अल शुहादा भी है। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो ये फैसिलिटीज यूज कर रहे थे। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि F-15 और X-16 जो वॉर प्लेन्स हैं उन्होंने ये एयर स्ट्राइक फुलफिल किया और बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा के उन्होंने समाप्त किया, पब्लिकली की उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इट इज टू अर्ली टू टेल इफ देयर वाज एनी कैजुअलिटी ऑन द ग्राउंड अमॉन्ग सिविलियंस। ये देखने की बात और ये पता चलेगी 1-2 दिन में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वर्तमान में जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स है और ईरान और यूएस के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो सही नहीं चल रहे हैं। थोड़ी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है वर्तमान में। ईरान भी तैयार नहीं है और यूएसए भी तैयार नहीं है कि संबंध बेहतर हो। कोशिश करते हैं लेकिन गतिविधि अनुचित उल्टी ही चल रही है। और उन्होंने साफ साफ कहा है, यूएस ने, देखिए पेंटागन स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है, as a matter of international law, the United States acted pursuant to its right of self-defense
द स्ट्राइक वर बोथ नेसेसरी टू एड्रेस द थ्रेट एंड अप्रोप्रिएटली लिमिटेड टू इन स्कोप। तो साफ साफ सीधी भाषा में ऐसा है कि भैया यूएस के खिलाफ आप अटैक करोगे तो हम कहीं पे भी घुस के मारेंगे, क्योंकि यूएस की जो ताकत है, दादागिरी है, सीधी बात है, दादागिरी है, उसको आज भी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाँ, चाइना और रशिया काउंटर करने की स्थिति में जरूर हैं, लेकिन दादागिरी को कंट्रोल अभी भी कोई नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन उठता है कि ये जो यूएस फोर्सेज हैं इराक सीरिया की वहां पे कर क्या रही हैं? तो ये सब किया जा रहा है आईसिस का, और आईसिस से लड़ाई के दौरान ही सीरिया और इराक में यूएस फोर्सेज और जो कंबाइंड फोर्सेज थी P5 से संबंधित देशों की, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज थे, वो सब मिलके वहां पर जो गवर्नमेंट है सीरिया में, असद गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट चल रही, क्योंकि वो रशिया सपोर्टेड है और बाकी जो उस तरीके के कुर्द है। बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। तो इस काम के नाम पे यूएस वहां बैठा हुआ है और आए दिन अपनी जो सिचुएशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में अटैक करता रहता है। रशिया, यूएस, ये सब काउंटर वहां सिस्टम अभी भी चल रहा है। और जो इराकी गवर्नमेंट है वो ये जो मिलिशिया है आइडियोलॉजिकली अलाइंड है, जो कि ईरान के साथ उनसे संभालने में, उनको संभालने में मुश्किल में पड़ी हुई, उनको ढंग से संभाल नहीं पा रही है। और इसके साथ साथ इसीलिए इराक में जो अव्यवस्था का माहौल है, कुछ बॉर्डर से जो ईरान के साथ शेयर करते हैं या सीरिया के साथ शेयर करते हैं, वहां पे आइडियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उसमें कासिम मुस्लिह जी थे, जो कि ईरान अलाइंड मिलिशिया के कमांडर थे। उनके खिलाफ कोई बड़ा सबूत न मिलने के कारण, जो कि उन पे टेररिज्म से संबंधित चार्जेस थे, उन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ा। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है इराक में, इसके कारण यूएस को अपने F-15 और F-16 जो है फाइटर जेट्स, उनसे अटैक करना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।